तो ये एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जितने दिनों हमने आपको अपडेट नहीं दी तो उसका यही कारण था कि वो प्रोसीडिंग चल रही थी, उसको बीच में छेड़ना या उसके बारे में बातचीत करना ठीक नहीं था। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई अच्छा माने, कोई हम पे यकीन करे ना करे, वो अलग इशू है। हमें यकीन कराने से ना कोई नुकसान है ना कोई फायदा है। हमारा जो काम था हम कर चुके हैं और उस पर बहुत जल्दी रिजल्ट सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। आपकी जो आप लोग जो हमसे उम्मीद रख रहे थे, हमने अपनी उम्मीदों को 100% खरा उतरने की कोशिश करी है और बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, बिना किसी भेदभाव के, एक इंसानियत के नाते हमने ये करने की कोशिश करी है। जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट भी, जो नोटिस होंगे, जो भी होंगे, वो हम कम्युनिटी पे जरूरत समझेंगे तो लगा देंगे, लेकिन हमने आपको बता दिया, यही हमारे लिए सफिशिएंट है। तो जितना इंतजार गुलाम हैदर को करना था अपने बच्चों से अलग होने का, वो कर चुका है। अब वो घड़ी बहुत ही नजदीक और जल्द आने वाली है कि जब वो अपने बच्चों से मिलेगा और उनकी बातचीत का भी, इससे इन सबसे अलग एक चीज और मैं आपको बता दूं कि बच्चों से बातचीत का सिलसिला भी कोर्ट के माध्यम से हमने उसको सिरे चढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं और उसमें हम ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। वो जैसे ही आ जाएगा तो परमानेंट, कभी भी जब गुलाम हैदर चाहे वो अपने बच्चों से, उसको एक नंबर दिया जाएगा और पुलिस के जरिए से वो बातचीत उन बच्चों से, वीडियोग्राफी के जरिए से उससे वो अपने बच्चों से बातचीत कर सकेगा जब उसका दिल चाहे, हफ्ते में, 10 दिन में, या फिर जब उसको जरूरत समझेगा। तो जब तक वो यहाँ नहीं आता तो वो अपने बच्चों से बातचीत भी कर सकेगा। पाकिस्तान में और भारत में थोड़ा सा फर्क है कि जब भारत में किसी मुलजिम को आप देखेंगे कि किसी मुलजिम को कोर्ट में हम पेश कर रहे हैं तो कोई उसके परिवार का सदस्य उसको ना तो कुछ खाने के लिए दे सकता है, ना उसको कपड़े दे सकता है, ना उससे बातचीत कर सकता है। अगर बातचीत भी करेगा तो बहुत दूर खड़ा होकर के कोर्ट की परमिशन से करेगा। तो कस्टडी में तो वीडियोग्राफी से बात कराने का भारत में कोई मतलब ही नहीं है। अगर भारत के पुलिस वाले कस्टडी में कोई बातचीत उसके परिवार से करा दे तो यहाँ पर तो सीधा ही जो पुलिस अधिकारी, जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, वो पंजाब पुलिस रूल और इंडियन पुलिस रूल के मुताबिक उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसकी इंक्वायरी चला दी जाएगी। ये भारत में ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता। बातचीत अगर जो होगी कोर्ट के ऑर्डर से और एक स्पेशल जगह नियुक्त की जाएगी पुलिस के माध्यम से, एक बाकायदा वीडियोग्राफी का इंतजाम किया जाएगा कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग, और तब बातचीत हो सकती है। कभी भी कोर्ट में कस्टडी में जाते हुए कभी भी बात नहीं हो सकती। ये भारत में एक ऐसा है। अगर कोई ऐसा पुलिस वाला करवा देता है तो उस पुलिस वाले की जो है एक तरीके से इंक्वायरी खुल जाएगी, उस पर डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू हो जाएगी और उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोर्ट भी अगर परमिशन देगा तो वो कोर्ट एक जगह डिसाइड करेगा, एक उसके बाद वो करेगा। तो यहां पर ऐसा नहीं है। अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। कई देशों में जजेस के ऊपर बात है को कस्टडी में भी करवा सकते हैं, उनका अपना अलग अलग देशों के कानून है, उनकी समझ है, उनके जजेस का अलग अलग तरीका है, उनके वकीलों का अलग अलग तरीका है, उनके पुलिस का अलग अलग तरीका है। इंसानियत के नाते वो करा सकते हैं, जो कराई भी है लोगों ने। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। चूंकि बच्चे सीमा हैदर पुलिस की कस्टडी में भी नहीं है। अगर पुलिस की कस्टडी में होते या कोई तारीख भुगत रहे होते तो शायद हम कोर्ट से परमिशन लेकर के कोर्ट के सामने ही बातचीत करा सकते थे। चूंकि बच्चे सीमा हैदर की कस्टडी में हैं और सचिन की कस्टडी में है, रबूपुरा में रह रहे हैं, तो उनकी कस्टडी से बातचीत कराना इम्पॉसिबल है। हाँ, कोर्ट ऑर्डर द्वारा हम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के पुलिस के माध्यम से उनकी बातचीत को करा सकते हैं और उस पर काम चल रहा है, वो जल्दी होने वाला है। तो दोस्तों, जो भी जानकारी आपको देनी थी हम दे चुके हैं। जो काम हमने करने थे वो कर चुके हैं। जो सरकार ने करने थे, जो हमारे देश की जो डिपार्टमेंट्स है जो उन्होंने करने थे वो कर चुके हैं, उन पे काम चल रहा है। और इनको वापस भेजने की जो प्रक्रिया है उस पर भी जोरदार काम चल रहा है। किसी दिन भी ये बच्चे सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये वापस जा सकते हैं। गुलाम हैदर का वीजे में भी हरी झंडी लगभग हो ही चुकी है। जो एक डॉक्यूमेंट था वो हमने जिसकी रिक्वायरमेंट थी उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया और कोर्ट द्वारा ऑर्डर भी हमने उसमें पूरी अपनी प्रोसीडिंग को अडॉप्ट कर लिया है। तो दोस्तों, ये सारी बातें आई रही बातचीत की, तो बातचीत का सिलसिला भी उसमें जारी है, जो आने वाले समय में अगले हफ्ते में या हो सकता है 1-2 दिन में ही वो आपके सामने आ जाए। तो ये तमाम जानकारियां थी, आपको दे दी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोगों ने लाइव देखी, जो देख रहे हैं, जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट किए उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किए उनका भी धन्यवाद।
तो ये एक इंसानियत की लड़ाई है। बस इतनी ही प्रेयर है आप सभी से कि एक दूसरे को गाली गलौज बिल्कुल ना करें, किसी की बहन बेटी को बिल्कुल गालियां ना दे, क्योंकि बहन बेटियां जैसी हमारी है वैसी आपकी है। पूरी दुनिया की बहन बेटियां एक दूसरे की, सबकी बहनें हैं, सबकी बेटियां हैं, तो वो उनको ऐसा ही मान सम्मान दे जैसा उनको देना चाहिए। उनकी माओं को, बहनों को, बेटियों को किसी के महिला के प्रति कोई अपशब्दों का प्रयोग ना करें, किसी गलत हरकत का प्रयोग ना करें और उनका मान सम्मान रखें। तो कोई दुश्मन भी है तो उसकी भी बहन बेटी को मान सम्मान दे, वो भी एक महिला है, एक बेटी है, एक बहन है, उनको भी बिल्कुल भी बुरा ना कहें और उनका मान सम्मान। देवी स्वरूप महिला जो होती है वो देवी स्वरूप होती है, माँ स्वरूप होती है। और बहन तो छोटी हो या छोटी बहन हो तो औलाद के बराबर होती है, बड़ी बहन हो तो माँ समान होती है। तो चाहे वो दुश्मन की भी बहन हो, दुश्मन की भी बेटी क्यों ना हो, दुश्मन की भी माँ क्यों ना हो, उन महिलाओं को भी हम सबको मिलकर मान सम्मान करना है। किसी के प्रति कोई गाली गलौज, अपशब्दों का प्रयोग, कोई ऐसी हरकत का प्रयोग नहीं करना जिससे बहन बेटी की इज्जत को या उसकी जो है उसके मान सम्मान में कोई ठेस पहुंचे, उनको बुरा लगे या उनको अनादर हो उनका, तो वो नहीं करना है। जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं, आपकी बैकबाइट्स कर रहे हैं, आपके खिलाफ लिख रहे हैं, आपके खिलाफ बोल रहे हैं, उनको भी, उनकी भी बहन बेटियों को आपको किसी को गलत नहीं बोलना है। यही जीवन का सार है और यही असली जीवन है, यही इंसानी जीवन है। वरना तो जानवर भी भोगते हैं, जानवर भी एक दूसरे को नोचते हैं, तो इंसान और जानवरों में क्या फर्क रहेगा? अगर हम भी ऐसे ही जानवरों की तरह अगर नोचना शुरू कर देंगे या उनके प्रति अपशब्द बातों का प्रयोग करना शुरू करेंगे, तो फिर मोमिन मलिक में और जानवरों में क्या फर्क रहेगा? तो इसलिए अपनी बात आप रखें, मेरे खिलाफ रखो, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात है आप मेरे खिलाफ भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आपका राइट है बोलना, आप खिलाफ बोल सकते हो, लेकिन मर्यादा में रह करके बहन बेटियों को दूर रखो। बहन बेटियां जो है सबकी बराबर है, सबका मान सम्मान करना हमारा फर्ज है। और देखिए ये जो केस है, ये केस दो पाकिस्तान के लोगों का है। सीमा हैदर भी पाकिस्तान की है, गुलाम हैदर भी पाकिस्तान का है। ये दोनों मियाँ बीवी हैं, इनकी लीगल लड़ाई चल रही है, वो चलती रहेगी। बच्चों की लड़ाई चल रही है, वो चलती रहेगी। तो फिर हम क्यों एक दूसरे को गाली गलौज दें, क्यों एक दूसरे को बुरा भला कहें? हाँ, जो हमारे समर्थक हैं वो अपनी बात रख सकते हैं, जो उनके समर्थक है वो भी अपनी बात रख सकते हैं, उसमें कोई बुरा नहीं। लेकिन अब शब्दों का प्रयोग ना हो, गाली गलौज का प्रयोग ना हो, गलत बातों का प्रयोग ना हो, किसी की मानहानि ना हो, अपनी बात रखो। आपने देखा होगा जब से इस केस में मैं आया हूं, मैंने आज तक सीमा को सीमा हैदर ही कहा है, दूसरी बात नहीं कहा। ऐसा नहीं है कि कोई मैं डरता हूं किसी से, ये बहुत से लोग कहते हैं मोमिन मलिक डरता, नहीं, मोमिन मलिक डरता नहीं है, बल्कि मोमिन मलिक अपनी महिलाओं के प्रति मर्यादा को हमेशा याद रखता, चाहे वो दुश्मन की बेटी क्यों ना हो। और सचिन को भी मैंने आज तक, दुनिया पता नहीं क्या किस किस नाम से कहती है, मैं उसको कभी सचिन के अलावा कोई वर्ड नहीं कहता। जो कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें हमारे ये दुश्मन है, कोई दिक्कत नहीं। हम कोर्ट में अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी तरीके से लड़ रहे हैं, वो लड़ते हैं, लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और सजा भी कराएंगे। लेकिन अब शब्दों का प्रयोग हम किसी के प्रति नहीं करते, ना करेंगे। तो आप सभी लोग जो गुलाम हैदर की आवाज को उठा रहे हैं, जिन्होंने बच्चों की आवाज को उठाया है, जो इस इंसानियत की मुहिम से लगे हुए हैं, उन सब का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग बहुत दिनों से लगे हुए हैं, उनके बच्चों की आवाज उठा रहे हैं। तो एक दिन आप कामयाब होंगे और वो समय आने वाला है कि जब आप एक दूसरे को मिठाई खिलाओगे, एक दूसरे को धन्यवाद दोगे, मुबारकबाद दोगे और ये बच्चे अपने बाप से मिलेंगे और अपने देश ये जाएंगे। कानूनी प्रक्रिया हमने की है, पूरी कर दी है, कर रहे हैं। किसी बहुत से, एक यूट्यूबर को मैंने देखा, वो पाकिस्तान का है यूट्यूबर शायद, तो कह रहा था जी मेरे को तो यकीन नहीं है, मेरे को तो कुछ करके तो दिखाओ, कुछ धरातल पे दिखाओ, कुछ ये करो। अरे भाई, जिसको करना है वो करके दिखाए, क्या वो तो कर ही देगा। जिसको अमल करना है, जो कानूनी काम आएगा, वो क्यों आपको दिखावे के लिए नहीं कर रहा भाई कि आप खुश हो जाओ, नो, बल्कि वो काम जो कर रहा है उस काम को अंजाम देने के लिए, सिरे से चढ़ाने के लिए, ताकि जो जिम्मेदारी ली है उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कर रहा है। उसकी मर्जी है, उसको लगता है कि ये बताना चाहिए तो बताएगा, उसकी मर्जी है, उसको अगर नहीं बताना चाहिए तो नहीं बताएगा। तो असल मकसद तो काम है, असल मकसद नाम नहीं है कि जी बता दो, दिखा दो जी और आप समझोगे, आपको खुश करने के लिए मैं बता दूं। नो, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अभी आप बच्चे हो, छोटे हो, अभी मेरे तक पहुंचने के लिए अभी आपको काफी समय लगेगा।